हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स को डिटेल में। इसकी पिछली वीडियो में हमने कवर किया एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को बहुत ही डिटेल में। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन की बात करें तो स्टेमन जो होता है हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और कई सारे स्टेमन जब प्रेजेंट स्टेमन को कंबाइनली हम एंड्रोशियम कह देते हैं। तो बात करें अपने स्टेमन को, स्टेमन के हमारे जो मेनली होते हैं दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट कह देते हैं, और उस फिलामेंट के टॉप पे लोकेटेड हमारा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एंथर कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर एंथर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हम कह सकते हैं एंथर जो होता है हमारा बाई लोब स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अगर जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं तो एंथर के हमारे दो लोब होते हैं, और हर एक लोब में हमारे दो थीका प्रेजेंट होते हैं। दैट इज की एंथर हमारे डाई थीकस होते हैं। एंथर के अपने हम ट्रांसफर फ्रैक्शन की बात करें तो अगर ट्रांसफर फ्रैक्शन में देखें तो हमें 4 राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्पोरेंजिया कह देते हैं, जिनका सिंगुलर में हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे अर्ली स्टेजेस में इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कह देते हैं, और ये जब डेवलप होते हैं, डेवलप होकर हमारे पॉलन सैक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जहाँ पे हमारे पॉलन सैक्स में क्या होता है, हमारे पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। अगर अपने माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम तो हमारे 4 वाल लेयर से घिरा हुआ होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है हमारा होता है एपिडर्मिस, उसके नेक्स्ट हमारा एंडोथीसियम, और उसके नेक्स्ट हमारा मिडल लेयर प्रेजेंट होता है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी टैपेटम प्रेजेंट रहती है। तो बात करें आउटर मोस्ट के जो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि हमारे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, इनका काम होता है हमारे एंथर को प्रोटेक्ट करना और एंथर को फटने में मदद करना, जिससे कि हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके। वहीं बात करें तो टैपेटम जो होता है हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है, और इसका काम होता है हमारे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। तो बात करें इनसाइड टैपेटम में क्या होता है कि हमारे कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम नेचर के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कंबाइनली स्पोरोजिनस टिश्यू कह देते हैं। अब बात आती है हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो जैसे कि यहाँ का फर्क है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो बात करें 2 वर्ड से मिलकर बना, एक हमारा माइक्रोस्पोर, एक हमारा जेनेसिस, यानी सिंपल इसमें हमारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो बात करें तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यही हमारे डेवलप करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सिंपली कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनको अर्ली स्टेजेस में माइक्रोस्पोर कह देते हैं। अब क्योंकि हमारा हर एक सेल जो होता है हमारे स्पोरोजेनियस टिश्यू का, वह कैपेबल होता है हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राइड को प्रोड्यूस करने में, तो इसलिए हर एक जो सेल होता है स्पोरोजेनियस टिश्यू का उसे हम पोटेंशियल पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सिंपली देखो तो क्या कह सकते हैं कि द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपली क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारे माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होता है कि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, ये हमारी म्यूसिस फर्स्ट परफॉर्म करती है और हमारे 2 हैप्लॉयड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ये 2 हैप्लॉयड सेल्स जो होते हैं इंडिविजुअली हमारे म्यूसिस सेकंड परफॉर्म करते हैं और हमारे 4 हैप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये 4 हैप्लॉयड सेल्स जो प्रोड्यूस हैं इनको हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड कह देते हैं। ये क्या होता है जब हमारे एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो ये हमारे चारों जो टेट्राइड होते हैं ये आपस में अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हमारे पॉलन ग्रेन्स के रूप में डेवलप होने लगते हैं। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की। तो पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स को मेनली हमारे पॉलन ग्रेन्स को ये मेल गैमेटोफाइट कह देते हैं। ये हमारे जनरल स्पेरिकल शेप के होते हैं और इनकी जो डायमीटर होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर हो जाती है। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स के हमारे सेंटर में हमारा सबसे पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसके आउटर मोस्ट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट की बात करें तो हमारी इंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि इंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमारे सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है और हमारी कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है। वहीं बात करें तो हमारे इंटाइन के आउटर हमारी प्रेजेंट रहती है एक और लेयर जिसे हम कह देते हैं एक्जाइन, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और ये हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट रहती है, मतलब इनके बीच बीच में हमारे गैप प्रेजेंट रहता है जिसे हम जर्म पोर कह देते हैं। बात करें तो स्पोरोपोलिन जो होता है हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि हमारे हर एक चीज़ में सर्वाइव कर सकता है, चाहे स्ट्रांग या फिट, चाहे कुछ भी कैसा भी टेम्परेचर हो, कोई भी इंजाइम हो, हमारे स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसी कारण से हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और ये हमारे फॉसिल्स के रूप में भी प्रिजर्व होते हुए देखने को मिल जाते हैं।
बात करें तो हमारा जो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें हमारे दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला सेल हो जाता है हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो जाता है हमारा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो वेजिटेटिव सेल जो होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल हमारा ज़्यादा बड़ा होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है हमारा बड़ा होता है। वहीं बात करें तो जनरेटिव सेल जो होता है हमारा स्मॉल होता है और ये हमारे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लो करता है। तो बात करें देखिए हमने क्या यहाँ पे हमें पढ़ना है कि जो हमारे कुछ प्लांट में फिर क्या होता है, कुछ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन हमारे टू सेल्ड स्टेट पे हमारे पेरेंट प्लांट से अलग होता है, मतलब रिलीज होता है। और कुछ में क्या होता है कि हमारे 3 सेल्ड स्टेज पे हमारे पेरेंट फ्लावर से रिलीज होता है। तो बात करें कि देखिए 50% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट से हमारे रिलीज होते हैं 2 सेल्ड स्टेज पे, यानी उनमें एक सेल हमारा वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट रहता है, एक सेल हमारा जनरेटिव सेल प्रेजेंट रहता है। बट वहीं बात करें कि रिमेनिंग 40% जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं उनमें हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है पेरेंट फ्लावर से 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। इनमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वह हमारा माइटोटिक डिवीजन करके हमारा 2 सेल्स को प्रोड्यूस कर लेता है, यानी कि 2 सेल हमारे वेजिटेटिव सेल के हो जाते हैं और एक सेल हमारे जनरेटिव सेल का हो जाता है। और इसलिए कह देते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 सेल्ड कंडीशन आ गई हमारे पॉलन ग्रेन के अंदर। और ये 3 सेल्ड कंडीशन पे हमारे पॉलन ग्रेन मेनली 40% एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में हमारे पेरेंट फ्लावर से रिलीज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बात करें अपने पॉलन ग्रेन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो पॉलन जो हमारे देखो पॉलन टैबलेट जो होते हैं, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स की जो टैबलेट होती हैं उनको बहुत सारे लोग एज ए फूड सप्लीमेंट उपयोग करते हैं। पॉलेन्स जो होती है, पॉलेन्स का जो कंजप्शन होता है, इसमें ये भी क्लेम किया गया कि पॉलन जो होते हैं ये हमारे एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पॉलन ग्रेन्स को कंज्यूम किया जाता था। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो देखिए हमारे पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एलर्जी कॉज कर देते हैं। जैसे कि बात करें तो एग्जाम्पल की हमारी कैरेट ग्राफ आ जाती है, जिसे हम पार्थेनियम भी कह देते हैं, जो कि भारत में इंपोर्टेड वीट के साथ आई थी और ये हमारी पॉलन एलर्जी कॉज कर देती है। ठीक ना। वही बात करें तो कुछ हमारे ब्रोंकियल डिसऑर्डर भी कॉज कर देते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ये सारे ब्रोंकियल डिसऑर्डर भी कुछ पॉलन ग्रेन्स हमारे कॉज कर देते हैं। तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन की बात करें तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जब से हमारा पॉलन ग्रेन हमारा एंथर से रिलीज करता है उसके बाद हमारा एंथर कब तक कैपेबल रहता है कि वह हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन कर सके एक कार्पेल के हमारे एग के साथ फ्यूज करके, तो उसी को कह देते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन। तो इसमें बात करें तो हमारे साथ राइस और वीट के एग्जाम्पल लेने तो इनमें जो हमारी पॉलन की वायबिलिटी होती है वह हमारी 30 मिनट होती है आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द एंथर। वहीं बात करें तो रोजेसी, लेगुमिनेसी और फोलानेसी के कुछ स्पीसीज में जो होती है हमारी कई मंथ्स तक हमारी पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है। अगला आ जाता है हमारा पॉलन ग्रेन का स्टोरेज। तो सिंपली बात करें तो पॉलन ग्रेन का जो हम स्टोर करते हैं वो हम करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, और भी किसमें लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं अपने पॉलन ग्रेन्स को लंबे समय तक।